कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक सुंदर सा क्वेश्चन जिसका हम अध्ययन करेंगे। भारत के ऊर्जा खनिजों का वर्णन कीजिए। आपके अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की ऊर्जा खनिजों का वर्णन कीजिए। अब देखो बच्चों के हेजिटेशन रहती है कि कैसे शुरू करें इस प्रश्न को। तो सबसे पहले आप जो प्रश्न में जो शब्द दिए होंगे उनमें आप कीवर्ड्स पहचानना की कोशिश कीजिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे भारत की ऊर्जा खनिजों का वर्णन कीजिए, तो एक तो देखो इसमें कीवर्ड्स के होंगे, भारत तो है ही है। अब हमें कौन से ऊर्जा खनिजों का, तो हमें इसके ऊर्जा खनिजों का हमें अब वर्णन करना है। तो जो कीवर्ड्स है इसी मैटर से आप दोनों तरीके से इसमें लिख लो, खनिज लिख लो और ऊर्जा। अब देखिए आपको ये आपके कीवर्ड्स हैं, एक हो गया खनिज और एक ऊर्जा। अब हमें इस प्रश्न का परिचय कैसे दें। अब देखिए इसमें अगर हमें से खनिजों से पूछा जाता तो हम खनिजों का वर्णन करते, लेकिन हमें ऊर्जा का पूछा है तो ऐसी ऊर्जा जो हमें खनिज से प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, खनिज ऊर्जा। तो आपका जो इंट्रो होगा कौन सी ऊर्जा, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ऐसी ऊर्जा जो खनिजिक इकाइयों से प्राप्त होती है, या खनिज के छोटे छोटे इकाई से, एक माने इकाई से, और कौन सी इकाइयों से, एक परत जुड़ने पर ये परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बन गई, ऐसी ऊर्जा जो खनिजिक इकाइयों से प्राप्त हो। अब खनिज इकाइयाँ कौन कौन सी है, आपको फिर कीवर्ड्स हो गए, जैसे आपको ध्यान देना है कोयला। अब देखो भारत का पूछे तो देखो इस क्वेश्चन को आप ना हमेशा इस प्रकार से कीजिएगा कि एक मैप अपने सुंदर सा भारत का आप बनाना सीखोगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे और आपको लिखना कम पड़ेगा। फिर दूसरा पेट्रोलियम और फिर परमाणु ऊर्जा। अब इनका हम इस मैप से, छोटे से ही मैप में इन सारे क्वेश्चनों का हल करेंगे, आपको कम लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्षेत्र है गोंडवाना लैंड बोलते थे इसे, इसमें दामोदर, महानदी, गोदावरी आदि नदी तटीय क्षेत्रों का जो प्रवाह क्षेत्र था वहाँ हमें कोयले के भंडार मिलते हैं। ठीक है, और सबसे सुंदर कोयला हमें भारत के आसाम क्षेत्र में, इधर आप आसाम की तरफ आप बता दोगे, ये आपका क्वेश्चन है। आसाम की तरफ किस प्रकार का कोयला मिलता है, ये आपका एक दूसरा पहला मेरा क्वेश्चन भी होगा। अब देखिए इस प्रकार से आप वर्णन कर दोगे। फिर आप देखो पेट्रोलियम पदार्थ का सबसे सुंदर, मैंने आपको एक ही मेमोरी में आप लिख देना है, संपूर्ण समुद्रीय तटीय सीमा पर पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करता है। कोई सा ही बेसिन, नदी बेसिन ले लो जो समुद्री क्षेत्र में स्थित है, जैसे महाराष्ट्र का, बॉम्बे का, गुजरात का, विशाखापट्टनम का, वेस्ट बंगाल का, इस प्रकार से, और हिमालय के तटीय क्षेत्रों में भी जहाँ, तो इस प्रकार से आपको ये पेट्रोलियम पदार्थ वहाँ प्राप्त होता है। फिर देखिए तीसरी है परमाणु ऊर्जा, जिसका विध्वंस जापान देख चुका है। अब मेरा जो क्वेश्चन है कि भाई आर्कियन चट्टानों में कौन सा प्रकार का खनिज, ये आर्कियन चट्टान इन तीनों में से किसकी जननी है, ये पूछ रहा हूँ। इन तीनों संसाधनों में से किसकी जननी आर्कियन चट्टान है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा। आप लिख सकते हो संपूर्ण तटीय क्षेत्र में इनमें पाया जाता है। देखो छोटे क्वेश्चन आएंगे इसलिए आपको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा परमाणु ऊर्जा, आप इतना ही लिखना है। फिर देखो हमें भारत का देना है तो आप सिंह भूमि में देखिए यूरेनियम। अब देखो दूसरा जो खनिज बेरिलियम है वो मैं आपको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उसका प्रतीक तो बी ही है। और जो विंध्याचल का क्षेत्र है, जो राजस्थान, बिहार और किसके साथ, आंध्र प्रदेश, ये अगर इन तटीय क्षेत्रों में विंध्याचल के जो क्षेत्र हैं वो बेरिलियम के हो गए, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा वहाँ पर, आप यहाँ बता देना बी, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर बेरिलियम यहाँ प्राप्त होता है, तो आपको लिखना कम पड़ेगा। वैसे पूछे तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हो। अब देखो वीडियो को बड़ा ना बनाते हुए अब एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें किस तरह से करना है।
तो कीवर्ड्स क्या हो गए, खनिज और ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, परिचय किसका देना पड़ेगा, ऊर्जा का। ऐसी ऊर्जा जो खनिजिक इकाइयों से प्राप्त होती है। कोयला, ये आपको उदाहरण हो गया। फिर कौन से क्षेत्र में आपने इसे चित्र बना दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे क्वेश्चन आएंगे। और फिर एक बार से मैंने आपको मैप दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से मैप देखिए। अब जो देखो मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, फिर साथ में इसमें आपको क्वेश्चंस भी रिलेटेड क्वेश्चन है। इल्मेनाइट की चट्टान में कौन सा राज्य प्रथम है। देखो आपको जो मैंने कहा था ना कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स कौन से, चट्टानें आपको लिखना। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो फिर चट्टानों का वर्णन कर देना है। गोंडवाना और शादी, इस प्रकार से आप बड़ा कर दोगे। और इसी देखो अब ये तीनों मैं आपको तीनों बता रहा हूँ आपसे क्वेश्चन। अगर आ जाए राजस्थान में तो आपको परिचय तो ऐसे ही देना है, लेकिन अब कोयला पर ये राजस्थान की इकाइयों के बारे में आपको बताना, ना कि भारत की इकाइयों का। अगला वीडियो नेक्स्ट